साथियों नमस्कार। साथियों, जब डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट के रूप में वहां की जनता ने चुना था तो उस वक्त एक खबर काफी दुनिया में तेजी से चल रही थी कि आने वाले जो 2-3 महीने हैं ये बड़े मुश्किल महीने होंगे यूएस के लिए। और इन 2-3 महीनों में आपने देखा है कि क्या क्या हुआ है। इनमें किस तरह से अलग अलग देशों में गतिविधियां बढ़ी हैं वो हम वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर इससे पहले भी असैसिनेशन के प्रयास किए गए, लेकिन बार बार ये बचते रहे। पिछले 2 दिन में यूएस में पिछले 2 दिन में 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर आतंकी घटनाओं की वजह से लोगों की जानें गई हैं और संकेत दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता नहीं संभालने देंगे। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसमें एक के बाद एक क्या घटना हुई है पहले मैं आपको बताता हूं और फिर आप जानेंगे कि दुनिया में हो क्या रहा है। देखिए, हवाई में होनोलुलु हवाई आइलैंड है यूएसए का। वहां पर एक घर में ब्लास्ट होता है, किया गया अपने आप हो गया पता नहीं। उस ब्लास्ट में 3 लोग मर जाते हैं। ये एक पहली घटना सामने आई। उसके बाद एक घटना सामने आती है जहां पर एक न्यू ऑर्लिन्स में न्यू ऑर्लिन्स में एक ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है। ट्रक क्या, कार जैसी थी। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का एक होटल है, उनका खुद का एक मतलब बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप। तो उनके होटल के सामने एक कार आती है जो टेस्ला की थी, यानी कि एलोन मस्क की कंपनी की कार थी। वो कार आके होटल के सामने एकदम से रुकती है तेजी से और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब साहब आप एक बात बताइए, होटल ट्रंप का, कार की कंपनी एलन मस्क की, उसी वक्त ब्लास्ट किया जा रहा है। यानी कि कोई ना कोई संकेत देना चाह रहे हैं आप, इन दोनों को हम जो है जीने नहीं देंगे। इसमें तो यही चीज पता चलती है। और उस कार में जो बाकी चीजें बरामद हुई बाद में जब पता चला तो इसमें कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जिसमें आईएसआईएस का फ्लैग था। इसमें कुछ ऐसी चीजें भी पाई गई जिससे पता चला कि ब्लास्ट करने वाला जो आदमी था वो एक रेडिकल आदमी था। मैं इस पे भी आऊंगा, इसकी गहराई में भी आऊंगा। उसके बाद एक घटना सामने आती है जहां पर न्यूयॉर्क के सबवे में, सबवे यानी कि आपने देखा होगा रास्ते नीचे की तरफ होते हैं, आप जाते हैं मेट्रो वगैरह में, तो ट्रेन आने से पहले एक हुड पहना हुआ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एकदम से धक्का दे देता है। ये घटना सामने आई। और उसी प्रकार से न्यूयॉर्क में जब लोग नया साल मना रहे थे तो अचानक से ओपन फायरिंग कर दी जाती है जिसमें लगभग 10 लोग घायल हो जाते हैं और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। इनको भी मारने का प्रयास किया गया। और उसके साथ ही एक घटना और सामने आई जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शमसुद्दीन जब्बार है, इस व्यक्ति ने एक ट्रक किराए पर लिया, उस ट्रक को ले जा करके भीड़ पर चढ़ा दिया जिसमें करीब करीब माना जा रहा है कि 15 लोगों की डेथ हो गई है और कई लोग इसमें भी घायल हैं। इसकी भी गाड़ी में आपको कई चीजें ऐसी मिली जो संदिग्ध थी। अब देखो, यूएस जैसे देश में आप कोई बड़े हथियार लेकर के तो जा नहीं सकते, बॉम्ब लेकर के तो जा नहीं सकते। यूएस हो गया, यूरोप हो गया, इन देशों में आजकल जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे कुछ दिन पहले जर्मनी में भी एक आदमी ने क्रिसमस से पहले अपनी कार लेकर के लोगों पे चढ़ा दी। वो जो आदमी था वो पेशे से डॉक्टर था और वो सऊदी अरेबिया का था। सऊदी अरेबिया में उसकी प्रैक्टिस बंद करवा दी गई थी। वहां से निकल के वो जर्मनी पहुंच गया, ये कह करके मुझे असाइलम दे दो, मुझे शरण दे दो, मुझे रख लो। वहां रह करके जर्मनी में उसने रख लिया और जर्मनी ने उसकी प्रैक्टिस को दोबारा चालू करवा दिया। वो लंबे समय से प्रैक्टिस करता रहा। लंबे समय से जर्मनी में इस तरह की पोस्ट डालता था फेसबुक पर, अन्य चीजों पर, जिससे जर्मनी को ये लगे कि ये आदमी है तो इस्लामिक लेकिन इसकी विचारधारा ठीक है। एक दिन उसने अपनी विचारधारा को इस्तेमाल करते हुए उड़ा दिया लोगों को, जबकि सऊदी अरेबिया जर्मनी को वार्न कर रहा था कि आदमी ठीक नहीं है। और जर्मनी ने नहीं माना क्योंकि ये तो ओपन माइंडेड लोग हैं। ऐसे ही यूएस में जो ये शमसुद्दीन है, ये जो व्यक्ति हैं, इनके घर में, जिन्होंने ट्रक चला दिया यूएस में भी, इनके घर में कुछ चीजें पाई गई जिनमें बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स थे, जिसमें ओपन कुरान थी, खुली हुई कुरान थी और कुछ बच्चों के खिलौने थे, इसके इसमें पाए गए। और इसके घर में आईएसआईएस का भी फ्लैग पाया गया। यानी कि ये और वो जो अपने आप कार ब्लास्ट हुई थी, इन दोनों का एक कनेक्शन है। अब जब कार जो है ट्रंप के होटल के सामने एलन मस्क की कंपनी की कार को उड़ाया जा रहा है, यानी कि कोई ऐसे लोग हैं जो ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं। ट्रंप जब शपथ लेंगे तो खुले में शपथ लेते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो ट्रंप को तो अब ये कहा गया कि आप खुले में शपथ मत लेना, आपकी जान को खतरा हो सकता है। और हम तो यही चाहेंगे कि ट्रंप को कुछ ना हो और दोबारा से शांति आ जाए यूएस में, दुनिया में आ जाए। मगर दिक्कत ये है कि लोग समझना क्यों नहीं चाहते। अब जो ये अटैक करने वाले लोग हैं, शमसुद्दीन जब्बार, ये कोई बाहर से आया हुआ शरणार्थी नहीं है।
ये व्यक्ति यूएस में ही पैदा हुआ था, वहीं का सिटीजन है, इसके पेरेंट्स वगैरह बाहर से आए थे, वहीं पैदा हुआ, वहीं का सिटीजन है, यूएस के ही बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस से पढ़ा हुआ है, बावजूद उसके आइडियोलॉजी वही है कि उड़ाना है, अब जिहाद करना है, क्या करना है वो यही जाने। सवाल ये है, यूएस ने जब तालिबान को तैयार किया, ओसामा बिन लादेन को तैयार किया, उस वक्त भारत यूएस से कहता था कि ये टेररिस्ट हैं, इनको आप पनाह मत दीजिए, इनको आप मत पालिए, पर उन्होंने भस्मासुर पाल लिया। वही ओसामा बिन लादेन बाद में क्या करता है सबको पता है। उसी प्रकार से अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लंबे समय से टेररिज्म फैला हुआ है। यूएस से बार बार कहा जा रहा है कि आप इनको खत्म करो, इनको मत पनपने दो, मत पनपने दो, पर वो अपने फायदे के लिए पनपाते हैं, और आज देखो आज उन्हीं के लिए नुकसान हो रहा है। लेकिन कभी भी यूएस खुलकर के ये नहीं बोलेगा कि ये इस्लामिक रेडिकल आइडियोलॉजी है जो आकर के इस तरह का अटैक करवा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मुसलमान गड़बड़ है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर जाता है ऐसा कि उनको यही करना होता है। ये वो आइडियोलॉजी का गेम है इनका, रेडिकल आइडियोलॉजी का। और नहीं तो ये 4 इंसिडेंट देख लीजिए, इनमें से जो दूसरा इंसिडेंट हुआ है वो एक माइग्रेंट ने किया है, यानी कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो शरण लेकर के यूएस में रह रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप शुरू से कह रहे हैं कि जिस दिन मैं शपथ लूंगा उसके 1-2 दिन में ऐसे बड़े बड़े फैसले लूंगा, जिनमें सबसे बड़ा फैसला ये होगा कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं बाहर से आकर के यूएस में रह रहे हैं, इनको मैं चाहे मिलिट्री के दम पर चाहे पुलिस के दम पर बाहर करवाऊंगा। ये जितने भी माइग्रेंट्स हैं यूरोप में जाते हैं या यूएस में जाते हैं, पहले कहते हैं कि हमें थोड़ा रहने दो, हमें खाना दे दो, 2 वक्त की रोटी दे दो, हम बस कैसे भी काम चला लेंगे। फिर आप इन्हें रोटी दे देते हो, फिर ये वहाँ पर अपना रोजगार तलाशने लगते हैं, फिर वहाँ पर अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं, और फिर वहाँ पर वोटिंग राइट्स ले लेते हैं, और फिर एक टाइम के बाद लीडर्स अपने तरह के चुनने लग जाते हैं, और जब लीडर्स इन पर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं तो फिर लीडर्स इन्हीं की बात करने लग जाते हैं, जैसे डेमोक्रेट्स। कभी खोल करके नहीं बोलते होंगे वो लोग कि हाँ इस्लामिक रेडिकल इस्लाम से हमें खतरा है, केवल डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक है। जैसे भारत में इलीगल बांग्लादेशी आ रखे हैं, भारत में इलीगल रोहिंग्याज आ रखे हैं, कोई भी इनके खिलाफ खोल करके बोलता ही नहीं है, और जो बोल दे उसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। भारत में तो उल्टा चलता है जी। भारत में कांग्रेस पार्टी तो समय समय पे ये कहती आई है कि ये तो भगवा आतंकवाद है, ये तो आरएसएस का आतंकवाद है। अगर आरएसएस का है तो फिर ये क्या हो रहा है यूएस में? यहाँ पे तो आरएसएस नहीं है, यहाँ पर तो बीजेपी नहीं है। लेकिन जब इस चीज के हम जिक्र कर देते हैं, जो सच बोल दे उसको ये लोग बीजेपी का कह देंगे, आरएसएस का कह देंगे, हिंदू का कह देंगे, कुछ कह देंगे, और झूठ बोलते रहे कि नहीं नहीं सब भाई हैं, सब अच्छा है, सब अच्छा। अरे नहीं, आप भी आ जाओ, शरणार्थी आप हो आ जाओ, रोहिंग्याज आप हो आ जाओ, बांग्लादेशी आप हो आ जाओ। ये हम करते हैं तो बहुत अच्छे हैं, तो सेकुलरिज्म है। अगर इतनी सेकुलरिज्म है तो ऐसा क्यों है कि इस देश में मुसलमानों के लिए अलग नियम कायदे कानून है, हिंदुओं के लिए अलग है? अगर यही सेकुलरिज्म है तो ऐसा क्यों है इस देश की तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है? यही सेकुलरिज्म है तो आपने बंटवारा किया क्यों था देश का? यही अगर सेकुलरिज्म है तो ऐसा क्यों है कि आज तक आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला पाए? ऐसे न जाने कितनी चीजें हैं जिससे इनका सेकुलरिज्म एक्सपोज हो जाता है। झूठ बोलते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर। जिस ईयर को हम और आप जिक्र कर रहे हैं कि 2025 आ गया, 2025 आ गया, 2024 चला गया, ये ईयर क्या है? ये वर्ष क्या होता है? ये वर्ष है जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के रेफरेंस में, कि जीसस क्राइस्ट कब धरती पर आए उनसे रिलेटेड या उनके रेफरेंस में हम देखते हैं। यानी कि जब भी हम वर्ष की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जीसस क्राइस्ट के रेफरेंस मानते हैं। और जीसस क्राइस्ट कौन? जो यूरोपीय थे। तो वैसे तो यूरोपियंस क्या कहते हैं कि हमें सेकुलरिज्म अपनाना है, हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म दूर है, हम दूर हैं। और वैसे इन्होंने सारी चीजें धर्म वाली ही मान रखी हैं। ईयर डिसाइड होगा तो धर्म के बेसिस पे होगा, जीसस क्राइस्ट के बेसिस पे होगा। आप देखिए इनका दोगलापन देखिए। और हम अगर अपने सनातन ईयर की बात कर दें तो ये लोग हम ही को कटघरे में खड़ा कर देंगे कि अरे आप तो बिल्कुल आरएसएस वाले हो, या आप तो ढकियानुसी सोच वाले हो। इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अब एक मैं आपको और दोगलापन दिखाता हूं। यूएस में ये सारी घटनाएं हुई जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर इसको अटैक किया गया, वहां पर उसको अटैक किया गया, तो इसके बाद तो यूएस में प्रोटेस्ट होने चाहिए थे कि भाई इन लोगों को भगाओ, वहां पर विद्रोह होना चाहिए था। तो विद्रोह हो रहा है, नो डाउट विद्रोह हो रहा है टाइम्स स्क्वायर में। पर विद्रोह किसके प्रति हो रहा है? यहूदियों के प्रति। एंटी इजराइल विद्रोह हो रहा है कि यहूदियों को भगाओ। ये है इनकी मानसिकता। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं समझना नहीं चाहते हैं क्या है, कि इनकी समस्या क्या है। जब देखिए ये जो केस है न्यू ऑर्लिन्स ट्रक अटैक वाला, इस अटैक के बाद जो यहाँ के मेयर थे उन्होंने बोला कि एक टेररिस्ट हमला हुआ है। तुरंत एफबीआई जो अमेरिकन
मुखपत्र है, उसका कहना है कि नहीं नहीं, ये टेरर अटैक नहीं है, टेरर अटैक नहीं है, तुरंत उसने खंडन कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये किसी एक धर्म विशेष को नाराज कर दे। फिर जब बात खुल के सामने आ गई, इसकी ट्रक में सारी चीजें मिल गई, उल्टी सीधी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ISIS का फ्लैग वगैरह, तब तो भाई आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तब फिर FBI ने भी इस चीज को माना कि भाई हाँ आप सही कह रहे हैं। इस तरह का तो इनमें दोगलापन है। अब एंटी इजराइल प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो आप? जबरदस्ती। जैसे यहाँ होता है, हमला करे कोई और, कसाब आकर के हमला कर जाए, और दोष किस पर मढ़ा जाता है? RSS पर। यही काम वहां चल रहा है। यहाँ पर जो सच्चाई बोल दे वो डिक्टेटर हो जाता है, जैसे वहां ट्रम्प हो जाते हैं। यहाँ पर कोई सच्चाई वाला आदमी या इस देश की बात करने वाला आदमी दोबारा चुनाव लड़े तो उसको डिक्टेटर या कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, इस तरह की बातें कही जाती हैं। यही ट्रम्प के लिए करी जाती हैं। मतलब ये है कि तुम सच मत बोलो, बस तुम ऐसी बातें करते रहो, ऊपर ऊपर की अच्छी अच्छी बातें करते रहो, अंदर अंदर कोई अपना एजेंडा सेट करता रहे, उसे करने दो। कल को आपके देश में आग लगा के चला जाए, आप बस ताली बजाते रहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जैसे बांग्लादेश में हुआ है। ये आप क्रोनोलॉजी समझिए। बांग्लादेश एक एग्जाम्पल है कि अंत में ये होना है। भारत एक वर्तमान है जहां पर ये करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। US भी वर्तमान है जहां ये कोशिश कर रहे हैं और अब ये करने लगे हैं, शायद आगे ना कर पाए। तो ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ भारत की समस्या है, तो नहीं साहब, US में भी हो रहा है। आपको लगता है नहीं साहब US की समस्या है, नहीं साहब भारत में भी हो रहा है। आपको लगता है नहीं नहीं इतना ही होता है, ज्यादा नहीं होता, तो भाई आपके सामने बांग्लादेश है, आपके सामने सीरिया है, और क्या चाहिए आपको? पाकिस्तान तो देश ही नहीं है, मैं उसकी चर्चा क्यों करूं? तो इन सब डॉट्स को देखने के बाद हमें इनके दोगलेपन को समझना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो दोगले हैं। देश नहीं, ग्रुप्स की बात कर रहा हूं मैं। उन ग्रुप्स के दोगलेपन को ध्यान में रखते हुए हमें एनालिसिस करना चाहिए। मैं कई यूट्यूब चैनल्स को देख रहा था जो इस खबर को पेश कर रहे थे कि ऐसा 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 हुआ है, पर उनमें से कई यूट्यूब चैनल्स ने नाम तक नहीं लिया कि हमला करने वाला था कौन, क्योंकि उनकी भी क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाती है कि आपने नाम लेके ऐसा धर्म क्यों बता दिया। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि उसके घर में क्या क्या मिला है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके घर में ये सब मिला है। उन यूट्यूब चैनल्स वालों की हिम्मत नहीं बता दें, और जबकि पढ़ाई लिखाई की यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं कोई खबर जब देखता हूं तो मैं 5-7 जगह देख करके आता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, तो पता चलता है कि ये जानबूझ के बेवकूफ बनाते हैं सबके सब। आपको केवल उतनी खबर डिस्कस करते हैं जिससे इनका काम चल जाए, आपका भी काम चल जाए। वो बात नहीं बताते जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर आप ये बताओगे तो पता चलेगा ना कि भाई ये आदमी ISIS का फ्लैग लेके कर क्या रहा है अपने घर में। ऐसा क्यों है कि एक आदमी US में पैदा होकर के US में पढ़ा लिखा सब कुछ हो गया फिर भी रेडिकल रहा? यानी कि रेडिकल होना पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था ऐसे तो। ये एक बात है। लोग कहते हैं ना शिक्षा से टेररिज्म गायब हो सकता है, नहीं हो सकता है, संस्कृति से होता है। शिक्षित तो ये भी था। ये आपको समझने की आवश्यकता है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।